ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव 30 साल बाद मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के गोचर का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले 2.5 वर्ष में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। और मीन राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण भी आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। तो क्या घटनाएं होंगी विस्तार से जानेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने शनि के राशि परिवर्तन से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस देख लिया होगा, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को अपना 10 से 12 मिनट का समय दिया तो वीडियो देखने के बाद आप अपने जीवन में वैल्यू जरूर ऐड कर पाएंगे। साथ ही जो हमने लिखा हुआ है कि आपका जीवन जो है वो 360 डिग्री घूम जाएगा और आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होगी। तो किस फील्ड में आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। और वह कौन से 2 कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो के अंत में कुछ आसान से उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मीन राशि वालों, जब आपके जीवन में हम पिछले 2.5 वर्ष की यात्रा को देखते हैं तो शनि की 7.5 का जब प्राथमिक चरण आपके जीवन में शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं से यह जो समय था पिछले 2.5 वर्ष का, यह मानसिक तौर पे आपको कष्ट देने वाला था। साथ ही अपनों से आपको धोखे भी मिले हैं। ऐसे कुछ चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई जिनकी आपने कल्पना नहीं की। ठीक है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए। साथ ही आप देखे होंगे कि आपका जो बैंक बैलेंस था उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, खर्चे लगातार आपके बढ़े हुए थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं से कैरियर में जो एक प्रकार की गति मिलनी चाहिए, ठीक है, जो आपका काम कारोबार 100 की स्पीड से चल रहा था वो 60 पे आके रुक गया। तो ये स्थिति आपके साथ में रही प्राथमिक चरण में। क्या दूसरा चरण भी ऐसी स्थिति बनाएगा? तो आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके लाभ भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो निस्संदेह जो लाभ भाव होता है यानी 11th हाउस, इससे आप जो कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका कितना लाभ मिलेगा यह देखा जाता है। बड़े भाई बहनों को देखा जाता है, सोशल सर्कल को देखा जाता है। ठीक है, कमीशन से जुड़े कार्यों को भी देखा जाए तो 11th हाउस से ही जोड़कर देखा जाता है। जब हम 12वें भाव की बात करते हैं तो 12वें भाव को हॉस्पिटल का भाव, खर्चे का भाव, इन्वेस्टमेंट का भाव माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, बारीकी से समझेंगे तो स्थितियां आपको समझ आ पाएंगी। देखिए, शनि जब प्रथम भाव में आ रहे हैं तो इसका इंपैक्ट जो है, अभी तक शनि के 7.5 का जब प्राथमिक चरण व्यक्ति के जीवन में चलता है तो वो मानसिक तनाव, मानसिक कष्ट देता है। लेकिन जब शनि प्रथम भाव से गोचर करते हैं ना तो व्यक्ति को आंतरिक तौर पे दुख होता है। ठीक है, यानी कि आपको हृदय से दुख होगा, किसी भी चीज की ग्लानि बहुत ज्यादा आपको महसूस होगी। अब देखिए, फर्स्ट हाउस में जब शनि आए हैं तो पहली बात तो यह है कि जब प्रथम भाव में शनि आते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको अपने चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। क्या आवश्यकता रहेगी? देखिए, इस समय अवधि के दौरान अगले 2.5 वर्ष में शनि नशे का कारक होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको नशे से, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैर कानूनी कार्य, इन कार्यों से आपको बचाव करना है। ठीक है, नशे से अगर आप दूर रहेंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है यह आपको नुकसान नहीं देने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि यदि आप गलत संगति में नहीं जाते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं तो शनि का बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में थोड़े से आप अनुभव ऐसा करेंगे कि आप एकांत प्रिय होना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से आप मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको दूरी न बना के आप लोगों से मिलिए जुलिए, लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, तो शनि का अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो शनि का यह जो गोचर है थोड़ा आपके लिए कष्टपूर्ण हो सकता है, लेकिन शनि लाभ भाव के भी स्वामी हैं, 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आपकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। जिन लोगों को पहले से बीपी की समस्या रही है, ठीक है, और इसके अतिरिक्त स्टोन वगैरह की समस्या रही है, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा आपका, मैंने कहा ना कि हृदय पर इनका अटैक होगा, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है। तो ये स्थिति थोड़ी सी निगेटिव आपके लिए जा सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है तो नो डाउट यह समय जो रहेगा मीन राशि वालों आपकी मेहनत के लिए,
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करें। लेकिन जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, ऑनलाइन के कार्यों से जुड़े हैं, तो निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि मित्र राशि को देख रहे हैं, यानी वृषभ राशि पर तीसरी दृष्टि इनकी है। तो कहीं ना कहीं से सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के लिए अच्छा है, आपके एफर्ट्स के लिए अच्छा है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान देखिए, शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है आपके 7वें भाव पर है, और जो इनकी 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 10वें भाव पर है। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो मीन राशि वालों, जब शनि की 7.5 लगती है तो ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन भी होते हैं। तो ये यकीनन आपके लिए अच्छा समय ये रहेगा कि आप अगर अविवाहित हैं तो विवाह का अवसर मिलेगा। दांपत्य जीवन में आपको 29 मार्च से लेकर जुलाई 2025 तक उठापटक की स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका दांपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। हालांकि शनि की जब 7वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां ये बनवाते हैं। तो थोड़ा सा जीवन साथी की हेल्थ को लेकर, जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थिति, यानी कि आने वाले 2.5 वर्ष में अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वही बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार से आपको लाभ जरूर होगा। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। व्यवसायिक जीवन में सफलता भी मिलेगी। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो नए कार्य व्यवसाय की भी आप शुरुआत जो है तो जून 2025 के बाद कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन बहुत बड़े अमाउंट आपको निवेश नहीं करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा निवेश करना। अब यहाँ पे समझदारी वाली बात यह है कि आप किसी रिलेटिव्स के कहने पर, किसी फ्रेंड के कहने पर आपको पैसा नहीं लगाना है कहीं पर भी। अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता से पैसा लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, इंडिविजुअल कोई नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। देखिए मीन राशि वालों, शनि की 7.5 का जो दूसरा फेज है ये कहीं ना कहीं से आपके लिए धन जरूर लेकर आने वाला है। तो धन की स्थिति में सुधार होगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन लाभ भी अच्छा आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे तो एफर्ट्स तो ठीक है ना, थोड़ा भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा, लेकिन लाभ आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। ठीक है, जितना आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको रिजल्ट यहां पर शनिदेव देंगे। लेकिन जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातों के लिए जो रहेगा तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। हो सकता है कि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, अनचाहे जगह पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए बन सकती है। लेकिन जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो विदेश से आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। ठीक है, और अगर आप बहुत बड़े लेवल पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई बड़ी डील थी आपकी, वो डील आपकी ब्रेक हो सकती है। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे थे, है ना, टैक्सेस वगैरह के नोटिस वगैरह भी आपको इस समय अवधि के दौरान मिलेंगे, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता यहां पर रहेगी। अगर आप स्पष्टवादी विचारधारा के साथ में आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। हालांकि जितना ज़्यादा आपको डर लग रहा है शनि की 7.5 के दूसरे चरण का, उतना मुझे निगेटिव दिखाई नहीं देता। कुछ चीज़ें हैं जैसे धन का अभाव जो अभी तक आप झेल रहे थे 2.5 वर्ष में, धीरे धीरे करके वो चीज़ें दूर होंगी, है ना। थोड़ा सा आंतरिक तौर पे आपको थोड़ा व्यग्रित रह सकते हैं, अपनों से धोखा मिल सकता है, विश्वासघात आपके साथ में हो सकता है, इस चीज़ को लेकर ग्लानि रहेगी। लेकिन धन वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार अगर आप पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। प्रेम विवाह का अवसर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बन रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। लाभ में वृद्धि हो रही है। जो लोग सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। विदेशी भूमि से भी लाभ होगा, विदेश जाने का अवसर भी आपके लिए प्राप्त होगा मीन राशि वालों, तो स्थिति बढ़िया है। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही शानदार यहां पर बनी रहने वाली हैं। एक चीज और है कि अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप जुलाई 2025 के बाद से आप विदेश के लिए ट्राई कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। हाँ, इस शनि की 7.5 का जो दूसरा फेज है, भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख अवश्य शनिदेव आपको यहां पर प्रदान करने वाले हैं। चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। ठीक है, और मैंने आपको फिर से कहा कि बड़े रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, और हो सकता है कि आप अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी वगैरह में कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होगी, लेकिन आपकी पावर में कमी आ जाएगी। जो अथॉरिटी के अंदर जो पावर थी, जो पद प्रतिष्ठा थी, उसमें कहीं ना कहीं से कमी आपको देखने को अवश्य मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इस पूरे 2.5 साल को समराइज करें आपके जीवन के लिए, तो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, नशे से, संगी साथियों से,
ठीक है, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बचना है। दूसरी बात, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। संतान को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है। संतान का ध्यान रखने की आवश्यकता है, एकांत प्रिय होने से बचने की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर आप मिडिल एज के अंदर हैं तो यही वह समय होगा जब आप अपने माता पिता से दूर हो सकते हैं। ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, जीवन साथी के हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनकी परेशानी को समझकर आपको चलना है, ठीक है। और बाकी संतान और चरित्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि जब ओवरऑल शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है, ये आप अगर चरित्र पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका काम अच्छा चलेगा, ठीक है। साथ ही नौकरी में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो नौकरी में बदलाव भी होगा। पॉलिटिक्स के अंदर है तो अच्छा करते हुए नजर आएंगे। शनि दसम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं, ठीक है। पब्लिक से जुड़िएगा आप मीन राशि वालों, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ओवरऑल स्थिति की मैं बात करूं तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय तो है। दो बातें जो मैंने कहा था कि आपको भूल कर भी नहीं करना है। पहली बात कि आपको नशा छोड़ना ही पड़ेगा, और दूसरा कि अपनी कंपैरिजन नहीं करना है मीन राशि वालों, क्योंकि यहां पर आप अपने आप से दुख को बढ़ाएंगे। आपको यह लगेगा कि आपके मित्र थे, दोस्त थे, यार थे, वो सब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो ऐसी कंपैरिजन से आपको बचना है। जो ईश्वर आपको थोड़ा सा समय ये दे रहे हैं, ये आपको अपने लर्निंग पर, स्किल पर काम करने का समय रहेगा, मेहनत करने का समय रहेगा। उसके बाद जब शनि की 7.5 का तीसरा फेज आएगा, वो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देगा। अगली बात यह कि थोड़ा सा भयभीत नहीं होना है। आप बार बार दिशा अपनी चेंज नहीं कीजिएगा। जिस कार्य क्षेत्र में हैं उसी कर्म पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य यहां पर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। यह जो शनि की 7.5 है आपको मैच्योरिटी भी देगी। मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सूत्र दे रहा हूं। अगर आप इस शनि की 7.5 में सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो मेरी बात को समझ लीजिए। शनि की 7.5 चल रही है तो आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की चाहत होगी, क्योंकि आप बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। जो मैंने मीन लगन या मीन राशि वालों को देखा कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इन 2.5 वर्षों में आप अपने जीवन में ना प्राप्ति शब्द को हटा दीजिए। यानी कि देखिए, व्यक्ति दुखी कब होता है? व्यक्ति दुखी तब होता है जैसा वो चाहता है और वो चीज नहीं होती, तभी तो वो दुखी होता है। जैसे कि अब आपकी इच्छा होगी कि आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी लेना है, लग्जरियस गाड़ी लेना है, तो जब गाड़ी लेना है वो भी प्राप्ति की ही बात हो रही है। अगर आपको घर लेना है, उसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं, ठीक है। आपको नौकरी तो आपके पास है लेकिन आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही, उसकी प्राप्ति यानी लाख रुपए 3 लाख की आपकी सैलरी चाहिए, तो प्राप्ति शब्द को हटाइएगा तो आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। थोड़ा सा अपने आपको ईश्वर के प्रति सरेंडर करके रखिएगा, अपने कर्म करते रहिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और देवगुरु बृहस्पति ही आपको बचाएंगे। ऐसी स्थिति में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जप करिए। ज्यादा जीवन में चुनौतियां, कष्ट आए तो आप सुंदर कांड का पाठ शनिवार के दिन करते रहिए, तो आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।